जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। दो बड़ी कंपनियों ने, फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने जो कोरोना का टेस्ट है उसके लिए किट मुतारिफ़ करवाई हैं जो निस्बतन जो है बाकी टेस्टों की निस्बत सस्ती हैं। हमें मारूफ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़िशान साहब ने हमें कराची से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये जो दो रॉश और एबट ने जो नया जो पीसीआर के मुतबादल एक टेस्ट मुतारफ़ करवाया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इसको शुरू कर दिया गया है तो उसके क्या नताइज सामने आ रहे हैं और ये पहले टेस्ट की निस्बत कितना सस्ता और कारगर है। अच्छा, ये दो कंपनियां जैसे कि आपने नाम लिया है, रॉश और एबट, तकरीबन करीब करीब 2 महीने हो गए जब इन्हें अप्रूवल एफडीए से और दीगर बड़ी यूरोपियन एसोसिएशन से जब इनको इसके अप्रूवल मिल गई, तकरीबन इसको 2 महीने हो गए। और 2 महीने पहले ही मैंने इसको कह लें तजर्बाती बुनियादों पे कंपेयर करके इसको असेस भी कर लिया। इसको कोविड-19 एंटीजन टेस्ट कहते हैं। अच्छा, ये टेस्ट कोविड-19 एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट। अच्छा, ये एंटीजन और डीएनए जो होता है वो आपको पता ही होगा, कोविड का दोनों चीजें ब्लड के अंदर चूंकि डिटेक्ट नहीं हो सकती, वो आती नहीं है, तो ब्लड में एंटीबॉडी मौजूद होती है। तो पीसीआर के लिए भी और एंटीजन टेस्टिंग के लिए, यानी कि आपने डीएनए टेस्ट करना हो, डिटेक्ट करना हो, उसका आरएनए डिटेक्ट करना हो या एंटीजन, तो आपको नेजल स्वाब ही लेना पड़ता है, थ्रोट जी, स्वाब। नाक से या गले से आप लेते हैं? नाक से या गले से लेना पड़ता है आपको स्वाब। तो इसमें भी आपको स्वाब, तो आपको नेजोफेरेंजियल या थ्रोट स्वाब भी लेना पड़ेगा। उसकी एक छोटी सी किट आती है, उसके अंदर आपको जो एंटीजन टेस्टिंग है उसमें एक्सपर्टीज इन्वॉल्व नहीं होती है, छोटी सी एक किट होती है, आईसीटी टेक्निक कहते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। उस पे ये आप ऑन स्पॉट कहीं भी लेबोरेटरी के अंदर, इवन आप ऑन साइट एयरपोर्ट्स पे, ऑफिस में, कहीं भी एक छोटे से कमरे में एक टेबल पे रख के ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये क्विक बहुत है। एक तो ये चीप है, तकरीबन इसकी जो इन लैब कॉस्ट होती है कहीं 1200 कहीं 1300 होती है, जो पीसीआर के मुकाबले में तकरीबन 1/3 है, यानी कि सही। 1/3 से भी थोड़ी सी कम है। दूसरी चीज, इसमें एक्सपर्टीज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। तीसरी चीज, इसके अंदर क्विक टेस्ट है, ये आईसीटी टेक्निक पे है, आपको 15 मिनट में रिजल्ट आता है। जबकि पीसीआर में अगर आप बहुत तेज भी काम करें, फौरी तौर पे भी करें, तो 5 से 6 घंटे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन आपको भी अंदाजा होगा 1 से 2 दिन लैब जो है वो पीसीआर रिपोर्टिंग में लगा रहे हैं। तो ये क्विक हो जाता है, आप आइसोलेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेसिफिसिटी इस टेस्ट की डीएनए या पीसीआर के बराबर ही है। सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं किसी भी टेस्ट की, यानी कि पैथोजन या जिस चीज को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जा रहा है, इसकी जो है उन्होंने बाज जगह पे डीएनए से भी सुपीरियर बताई। जो रॉश और एबट ने क्लेम किए वो 94 टू लेकिन डॉक्टर साहब, 96% पीसीआर के बारे में तो ये कहा जाता है कि 30% टेस्ट जो हैं वो रिलायबल नहीं होते। मतलब अगर आपने किया एरर हो सकता है। 30% का एरर उसके अंदर है, यूनिवर्सली एक्नॉलेज है। इसका आप कह रहे हैं 90%, तो यूनिवर्सली इतना एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जा रहा है इस टेस्ट को? सबसे बड़ी बात तो यही है, पूरी दुनिया पीसीआर के पीछे लगी हुई है। अच्छा, इसमें एक तो चीज ये कि पीसीआर टेस्टिंग जब भी हम ब्लड से, कोई भी पीसीआर ब्लड सैंपल से करते हैं, तो यूजुअली पीसीआर जो है वो सबसे सुपीरियर होता है। तो पीसीआर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक समझा जाता है। लेकिन आपने खुद कह दिया कि नेजल स्वाब टेस्टिंग, क्योंकि वो एक ब्लड सैंपल नहीं है, वो सैंपल होमोजीनियस सैंपल नहीं है, तो उसके अंदर पीसीआर, जैसे आपने खुद का 30% तक मिस करता है। ये पीसीआर के साथ एक नेजल स्वाब के साथ फ्लॉ था उस प्रोसीजर के अंदर, जो अभी भी मौजूद है। एंटीजन रॉश इन दोनों ने क्लेम किया है कि सेंसिटिविटी उसकी पीसीआर से ज्यादा आ रही है। उन्होंने अभी स्मॉल सैंपल साइज पे जो स्टडी करके एफडीए को दी, एफडीए ने अप्रूव कर दिया उसको। तो सबसे बड़ी चीज तो ये कि इसमें उन्होंने जो रिपोर्ट किया उसमें 6 to 7% फॉल्स नेगेटिव, जो आप कह रहे थे ना, मिस करवाइए, तो इसमें 7 से 8% के करीब दोनों कंपनी। ये तो कम है बहुत। हाँ जी, तो इसको अच्छा, पाकिस्तान के लेवल पे क्यों ज्यादा नहीं हो रहा? डिले क्यों हो रहा है? डिले क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? पाकिस्तान, दुनिया पूरी में, इंडिया में अगर आप दोनों कंपनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, और दोनों कोलैबोरेटिव अगर कर रही हैं, तो इसकी मार्केटिंग में मसला क्यों हो रहा है? अच्छा, बिल्कुल, ये डायरेक्ट कंपनीज मौजूद है और हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम जो बाय कर रहे हैं, कि दोनों डायरेक्ट कंपनी ये इस वक्त यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। और ये एबट और रॉश इस वक्त कोविड डायग्नोस्टिक में, आपको अंदाजा ही होगा कि ये दो कंपनियां हर तरह की टेस्टिंग में इस वक्त टॉप पे हैं और डेली की बुनियाद पे काम कर रही हैं। यूरोप में और यूके ने, अमेरिका ने इनकी मिलियंस किट, अभी मैंने रिपोर्ट कर दी, ऑर्डर कर दी हैं ऑलरेडी। एक तो ये कि हम कुछ चीजों को समझने में नॉर्मली थोड़े से देर लगा देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो फैसला भी कंपनी नहीं ना अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पर हैं, इनको तो सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, बाकी तो ये सारे के सारे टेस्टिंग सूरत यहीं बना कर दे सकती हैं। ये तो मतलब इनको तो कोई इंपोर्ट लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं, दे उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगे हुए। अच्छा, इसके, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, रॉश और एबट ना फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं,
इनके ज्यादातर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां तक मेरी नॉलेज है वो दवाओं के लगे हुए हैं। अच्छा, डायग्नोस्टिक दवाओं के इनके मेजॉरिटी Diagnostic यूनिट के जो लिए। यूरोप और अमेरिका के अंदर है, ठीक, समझ इनके गया। डायग्नोस्टिक के यूनिट सारे के सारे यहाँ पर है। अच्छा, इंपोर्ट करने में भी बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है ना। जैसे मैंने बताया सही कि है। मैं तो एक थर्ड पार्टी के तौर पे खरीद रहा हूँ तो मुझे 1200 से 1300 या 1400 की किट पड़ रही है। अगर ये गवर्नमेंट सस्ते इंपोर्ट मिलेंगे। करेगी बल्क में तो वो और कॉस्ट नीचे आ और जाएगी, लेस देन सस्ते। 1000 हो जाएगी वो। ठीक। ज़ाहिर है आवाम को उसका आगे असर देखिए। पहुंचेगा और उसका आवाम को बहुत फायदा ज्यादा। होगा कि 6,500 हज़ार रुपए में वो टेस्ट करवा रहे हैं। अगर वही टेस्ट 1200-1300 रुपए में होगा और मेरा और आपका ही फायदा है, इसके ऊपर हुकूमत को भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से जो आपने ये गाइड किया और आप खुद ये टेस्ट कर भी रहे हैं कराची के अंदर, तो लाहौर की लैब में और बाकी बड़े और छोटे शहरों के अंदर भी जो है ये काम शुरू किया जा सकता है ताकि आवाम जो है फ़ौरन टेस्ट करवाएं और अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो आइसोलेट है यूनिवर्सिटी एक कॉलेज है इसका, आप कह रहे हैं 90%, तो यूनिवर्सली इतना एक्नॉलेज क्यों नहीं किया जा रहा है इस टेस्ट को? सबसे बड़ी बात तो यही है, पूरी दुनिया पीसीआर के पीछे लगी हुई है। अच्छा, इसमें एक तो चीज ये कि पीसीआर टेस्टिंग जब भी हम ब्लड से कोई भी पीसीआर ब्लड सैंपल से करते हैं तो यूजुअली पीसीआर जो है वो सबसे सुपीरियर होता है। तो पीसीआर सबसे ज्यादा स्पेसिफिक समझा जाता है, लेकिन आपने खुद कह दिया कि नेजल स्वैब टेस्टिंग, क्योंकि वो एक ब्लड सैंपल नहीं है, वो सैंपल सही होमोजेनियस है। सैंपल नहीं है। तो उसके अंदर पीसीआर जैसे आपने खुद का 30% तक मिस करता है। ये पीसीआर के साथ एक नेजल स्वैब के साथ फ्लॉ था उस प्रोसीजर ठीक के है, अंदर, ठीक जो है। अभी भी मौजूद है। एंटीजन रॉश इन दोनों ने क्लेम किया है कि सेंसिटिविटी उसकी पीसीआर से ज्यादा आ रही है। उन्होंने अभी स्मॉल सैंपल साइज पे जो स्टडी करके एफडीए को दी, एफडीए ने अप्रूव कर दिया उसको। ठीक, तो ठीक। सबसे बड़ी चीज तो ये कि इसमें उन्होंने जो रिपोर्ट किया उसमें 6 to 7% फॉल्स नेगेटिव, जो आप कह रहे थे ना मिस कर, हाँ, हाँ। तो इसमें 7 से 8% के करीब दोनों अच्छा, कंपनी ये तो कम है बहुत। हाँ जी, तो इसको अच्छा, और पाकिस्तान मैंने के लेवल पे क्यों 8% इसको ज्यादा नहीं हो रहा? डिले क्यों हो रहा है? डिले क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? पाकिस्तान दुनिया पूरी में, इंडिया में अगर आप दोनों कंपनी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं और दोनों कोलैबोरेटिव अगर कर रही हैं तो इसकी मार्केटिंग में मसला क्यों हो रहा है? अच्छा, बिल्कुल ये डायरेक्ट कंपनीज मौजूद है और हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम जो मैं बाय कर रहे हैं कि दोनों डायरेक्ट कंपनी ये इस वक्त यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। और ये एबट और रॉच इस वक्त कोविड डायग्नोस्टिक में आपको अंदाजा ही होगा कि ये दो कंपनियां हर तरह की टेस्टिंग में इस वक्त टॉप पे हैं और डेली की बुनियाद पे काम कर रही हैं। यूरोप में और यूके ने, अमेरिका ने इनकी मिलियंस किट अभी मैंने रिपोर्ट कर दी, ऑर्डर कर दी हैं ऑलरेडी। एक तो ये कि हम कुछ चीजों को समझने में नॉर्मली थोड़े से देर लगा देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो फैसला भी नहीं कंपनी ना अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पर हैं, इनको तो सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, बाकी तो ये सारे के सारे टेस्टिंग सूरत यहीं बना कर दे सकती हैं। ये तो मतलब इनको अब ये- कोई इंपोर्ट लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं, दे उनके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, इसके हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, रॉश और एबट ना फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं, इनके ज्यादातर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां तक मेरी नॉलेज है वो दवाओं के लगे हुए हैं। अच्छा, डायग्नोस्टिक दवाओं के इनके मेजॉरिटी Diagnostic यूनिट के जो लिए। यूरोप और अमेरिका ठीक, के अंदर है, ठीक, समझ इनके गया। डायग्नोस्टिक के यूनिट सारे के सारे यहाँ पर है। अच्छा, इंपोर्ट करने में भी बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं है ना। जैसे मैंने बताया सही कि है। मैं तो एक थर्ड पार्टी के तौर पे खरीद रहा हूँ तो मुझे 1200 से 1300 या 1400 की किट पड़ रही है। ये अगर सस्ते गवर्नमेंट इंपोर्ट मिलेंगे। करेगी बल्क में तो वो और कॉस्ट नीचे आ और जाएगी, लेस देन सस्ते। 1000 हो जाएगी वो। ठीक, ज़ाहिर है आवाम को उसका आगे असर देखिए। पहुंचेगा और उसका आवाम को बहुत फायदा ज्यादा। होगा कि 6,500 हज़ार रुपए में वो टेस्ट करवा रहे हैं। अगर वही टेस्ट 1200-1300 रुपए में होगा और मेरा और आपका ही फायदा है, इसके ऊपर हुकूमत को भी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से जो आपने ये गाइड किया और आप खुद ये टेस्ट कर भी रहे हैं कराची के अंदर, तो लाहौर की लैब में और बाकी बड़े और छोटे शहरों के अंदर भी जो है ये काम शुरू किया जा सकता है ताकि आवाम जो है फ़ौरन टेस्ट करवाएं और अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो आइसोलेट हों। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ हम खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।